नमस्कार। बहुत सारे भक्तों का, प्रियजनों का और मेरे सभी साथियों का ये बहुत विनम्र आग्रह था कि मैं कुछ बाबा जी के बारे में बताऊं। मैं उन सभी को हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि बाबा जी के बारे में कुछ कहना मुझे असंभव सा लगता है। मैंने कुछ पिछले विगत वर्षों में उनके अनुभवों के बारे में चर्चा की थी। तो बाबा जी के लिए कुछ कहना मेरे लिए अत्यंत विकट है, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं और बाबा नीम करोली महाराज को मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए देखता हूँ। इसीलिए मेरे लिए उनसे कोई भी चिंतन करना, ईश्वर के बारे में कोई बात कहना, उसके बारे में कुछ उसकी व्याख्या करना, ये मेरे लिए मेरे पहुँच से बाहर है। फिर भी कुछ ऐसे अनुभव और कुछ उनकी ऐसी बातें जो उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहीं, उसका क्या अर्थ मुझे समझ में आया अपने अनुभव के द्वारा, और इन बातों को समझकर और अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा के सानिध्य में जो मैंने मेरे जीवन का कुछ महत्वपूर्ण और बहुत सुनहरे क्षण निकले हैं, उनके बारे में मैं आपको अवश्य थोड़ा कुछ अनुभव साझा करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज आज भी इतने चर्चित क्यों हैं। क्या कारण है कि बाबा नीम करोली के महाराज की जो प्रसिद्धि है, उनका जो प्रताप है, वो पूरे विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने अपने गुरुदेव से किया था बहुत वर्षों पहले, और गुरुदेव ने मुझे उसका उत्तर दिया कि बाबा जी वो प्रकाश हैं, युग पुरुष हैं, जो आने वाले युग के लिए एक आधार होगा। युग पुरुष वो होता है जब युग में परिवर्तन आता है तो वो उसका आधारभूत होता है, और वर्ष के साथ, क्षण के साथ, हर युग के परिवर्तन के साथ वो एक ऐसी नींव रखता है जिस नींव के आधार पर आगामी पीढ़ियां और प्रकृति आगे बढ़ती है। जब मुझे इस बात को और विस्तार पूर्वक समझने का मन किया तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, बाबा चंद्रशंकर शर्मा से, कि थोड़ा और मुझे बताइए। तो बोले कि देखिए, बताने का विषय नहीं है। मैंने आपको बाबा नीम करोली महाराज के बारे में बताया, वो कौन हैं, और जैसे आपको बता दिया कि प्रकृति स्वतः चलती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा नीम करोली महाराज प्रकृति के साथ चलने वाले युग पुरुष हैं, यानी युग में परिवर्तन करने वाले महापुरुष, युग पुरुष। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब अपने जीवन में आगे चलेंगे और अनेक अनुभव आपको जब जीवन से आप गुजरेंगे तो आपको इस बात का महत्व समझ में आएगा। हम चर्चा इसी तरह से आगे जारी करते रहते हैं। आज आपसे निवेदन करता हूं कि ये चर्चा चलनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी का स्मरण, बाबा जी का चिंतन सत्संग है और ईश्वर का चिंतन है। जब भी हम बाबा जी के किसी भी एक छोटी सी बात का भी चर्चा करते हैं और आपस में बैठ के आनंद विभूषित हो जाते हैं, इसलिए बाबा जी को अनंत विभूषित कहा गया है। तो हमारे जीवन में ईश्वर का चिंतन का समावेश होता है और हम आनंद में आ जाते हैं।